हीरा, अनु कहाँ है? राघव ही थे ना आपके अगले निशाने पे। दोस्तों नमस्कार, बहू बेटी और Z5 के इस एपिसोड में आपका स्वागत करते हुए शुरू करते हैं तुमसे है तुम तक की झलक से। अनु ने जो आइडिया दिया है वो प्रैक्टिकली कितना वर्क करेगा ये हमें सर्वे करने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों तुमसे है तुम तक धारावाहिक में अनु के प्रेजेंटेशन पर मीरा अपना सर्वे कराने का एक प्लान इन्वेस्टर्स के सामने रखती है। लाजपत नगर में श्री साड़ीज है, करोल बाग में गंगा साड़ीज और छाया कलेक्शंस। लेकिन सर्वे की शुरुआत मैं सबसे पहले चांदनी चौक के साड़ी केंद्र से करना चाहता हूँ। इफ एवरीथिंग इज ओके विथ यू। इन्वेस्टर्स भी उसकी बात को मानते हुए अनु के साथ सर्वे करने उसी के पापा की दुकान से शुरुआत करते हैं। सर अब मुझे आपसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए, 1 मिनट। तो सर हमें सबसे पहले आपसे जानना है कि राजनंदिनी साड़ी के बारे में आपके क्या व्यूज हैं और इसका कैसा रिस्पॉन्स है मार्केट में ओवरऑल। अभी बताता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए साहब, ये है अनु के पिता गोपाल शर्मा जी सर्वे के लिए आए लोगों के सामने अपनी बेटी से रिश्ता छुपाते हुए एकदम प्रोफेशनल तरीके से राजनंदिनी साड़ी की खूबियों के साथ समझाते हैं, वो भी सेंटिमेंट्स को जोड़कर, जिससे इन्वेस्टर्स प्रभावित होते हैं। हमारे दुकान में आने वाले 10 में से 7 कस्टमर्स इसी के बारे में पूछते हैं। अरे बेटा चाय पी लो नहीं तो ठंडी। इस दुकान में मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ ना, इसीलिए बेटा बेटी कहने की आदत सी हो गई है। आपने बुरा तो नहीं माना ना? माफ करना। इट्स ओके, इट्स फाइन फाइन। अपने रिश्ते की पहचान को छुपाने में अनु और शर्मा जी कुछ हद तक कामयाब होते हैं। सर आज आपकी मेहताज के साथ एक मीटिंग है, उसके बाद आपको फैक्ट्री विजिट पे जाना है एंड इवनिंग में कॉन्फ्रेंस है। दैट्स ऑल फॉर द डे। दूसरी तरफ अनु के ख्यालों में खोया आर्यवर्धन मीरा की बातों को अनदेखा करते हुए सर आपने सुना मैंने क्या कहा? मीरा से अनु के बारे में पूछता है, जिससे मीरा नाराज होकर चली जाती है। हीरा, अनु कहाँ है? सर मैं आपके लिए काम करती हूँ, अनु के लिए नहीं। हीरा, हीरा मेरी बात सुनो। हीरा, वैसे क्या कमाल के आदमी थे, उनसे बात करके तो अब किसी और दुकान पर जाने की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही। हाँ, राजनंदिनी साड़ी की उन्हें इतनी जानकारी है जितनी हमें भी नहीं है। बिल्कुल। और अब ये सब सुन के ना मेरा सर गर्व से और ऊंचा हो गया। मतलब आप लोग जिस इंसान की इतनी तारीफ कर रहे हो, इतनी बातें कर रहे हो ना, वो और कोई नहीं बल्कि मेरे पापा हैं, गोपाल शर्मा। सर्वे करने के बाद इन्वेस्टर्स शर्मा जी की तारीफ करते नहीं थकते। तभी अनु का सीना अपने पापा के लिए गर्व से चौड़ा हो जाता है और इसी खुशी में अनु उसके और शर्मा जी के बाप बेटी के रिश्ते को इन्वेस्टर्स के सामने उजागर करती है। तुम्हारे पापा सिर्फ इंटेलिजेंट सेल्समैन ही नहीं, एक कमाल के आदमी भी हैं। अरे जितनी नॉलेज राजनंदिनी साड़ी की उन्हें है उतनी तो हमें भी नहीं है। उन्हें हमारी तरफ से थैंक यू जरूर बोलना। पक्का से बोलूंगी। चलो भाई, हमारा काम तो यहाँ हो गया है। बेटा कहाँ रहते हो तुम? तुम्हें घर छोड़ दे? इट्स ओके सर, आप लोग जाइए, मैं पास में रहती हूँ। आई विल गो। चलो टेक केयर। हाँ यू टू सर। थैंक यू सर। सरोजा हमेशा बेहोश रहनी चाहिए। सरू की कहानी अब काफी रोमांचक होते जा रही है। कामिनी अपनी पोती अनिका को जायदाद की असली हकदार बनाना चाहती है और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि सरू की माँ सरोजा को भी अपने रास्ते से हटाने यानी कि उसे जान से मारने की कोशिश करती है। और तभी सरू अपनी माँ को बचाने के लिए आगे आती है और सरोजा की जगह खुद घूंघट ओढ़कर उसकी जगह लेती है। मुखौटा पहने औरत हाथ में खंजर लिए सरू का सामना करती है। सरू भी डटकर उसका मुकाबला करती है। दोनों में घमासान लड़ाई होती है। वेद बिना बताए सरू के गायब होने से परेशान होता है। वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है। अकेले इतनी मुसीबत उठाने की क्या जरूरत थी?
मुखौटा पहनी औरत और सरू एक दूसरे पर वार करते हुए खूब लड़ती हैं। आज तुम्हें थारा असली चेहरा सबके सामने ला कर ही रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं थारे को। सरू मुखौटा पहनी औरत पर काबू पाने में कामयाब होती है। वो उसके गिरेबान तक पहुंचकर उसका मुखौटा उतारकर उसे बेनकाब करने की कोशिश करती है, लेकिन वो औरत सरू की आंखों में धूल झोंककर वहां से भागने में कामयाब होती है। मुखौटे वाली औरत सरू के चंगुल से निकलकर गाड़ी में बैठकर फरार होती है। गाड़ी में बैठकर सरोजा को मारने आई औरत अपना मुखौटा उतारती है और हम देखते हैं कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि खुद कामिनी है। वसुधा में वसु देव को पसंद करती है और ये बात देव और अविनाश दोनों भाई जानते हैं। और यही बात जानने और वसुधा के मुंह से सुनने के लिए दोनों भाई मिलकर एक प्लान बनाते हैं। जिससे वसु के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो और वो अपने प्यार का इजहार अपने देव से करे। नैना नाम की एक काल्पनिक गर्लफ्रेंड देव के लिए बनाई जाती है। अविनाश खुद लड़की यानी कि नैना बनकर देव को मिलने एक रेस्टोरेंट में डेट पर जाता है। सरू भी कुछ देर बाद देव की गर्लफ्रेंड को देखने वहां पहुंच जाती है। मैं बता नहीं सकता कि मैं तुमसे मिलकर कितना खुश हूँ। देव और अविनाश दोनों भाई मिलकर एक रोमांस भरा प्रैंक वसुधा के सामने पेश करते हैं। नैना, ये सब ना मेरी मासा की प्रार्थनाओं का फल है जो मैं तुमसे मिल पाया। देव, दादा देख रही है ना? जिसे देखकर वसु के मन में ईर्ष्या तो उत्पन्न होती है, पर वो अपनी नाराजगी जताए बगैर बिना कुछ रिएक्ट किए वहां से चली जाती है। लगता है हमारा प्लान काम कर गया। तेरी भाभी से यहाँ से गुस्से में तमतमाते हुए गई है। दोनों भाई वसुधा के इस बर्ताव से असमंजस में पड़ जाते हैं। सब सच बताने हमारा प्लान कहीं फ्लॉप तो नहीं हो गया? नहीं दादा, चिल जादूगर को थोड़ा सा टाइम दो। अगर वो जल करके गई है तो मतलब आग दोनों तरफ बराबर लगी है। जमाई नंबर 1 में ड्रामा थमने का नाम ही नहीं ले रहा। रिद्धि के सामने नील द्वारा उसकी मां कंचन चोटवानी के चेहरे से नकाब उतरने के बाद कंचन रिद्धि के सामने खुदकुशी करने की कोशिश करती है। रिद्धि अपनी मां की इस हरकत से एकदम सहम जाती है। क्यों आया वापस? हमने आपके बिना जीना सीख लिया था, आपके बिना खुश थे हम। बौखलाहट में रिद्धि अपने पिता प्रमोद जी को ही दोषी ठहराकर उन पर इल्जाम लगाती है और अपनी आप बीती सुनाती है। रिद्धि बेटा, सच बताने आए? हाँ? अरे आप क्या सच बताएंगे?
मैंने वो सच जिया है। सालों से रोती आई हूं मैं आपकी वजह से, और उससे भी ज्यादा मैंने अपनी मॉम को बंद दरवाजे के पीछे रोते हुए सुना है। आपकी वजह से मेरा प्यार पर से विश्वास उठ गया। आपकी वजह से मैंने मर्दों पर भरोसा करना छोड़ दिया। पैनिक अटैक। मत मारो मामा को, मत मारो। नींद की गोलियां। न जाने क्या क्या मैं टूट गई थी आपकी वजह से। प्रमोद अपनी बेटी की बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं। रिद्धि के मन में उनके खिलाफ जहर भरने के लिए प्रमोद जी कंचन को दोषी ठहराते हैं। क्या किया तुमने मेरी बच्ची के साथ? ये हमेशा से झूठी बोलती आई है। बाप बेटी के बीच एक अनदेखी नफरत की दीवार खड़ी हो जाती है। साजिश है इसकी। बस झूठ है। बस एक और शब्द मत बोलना मेरी मॉम के अगेंस्ट। रिद्धि बेटा नहीं। रिद्धि उमा पर भी बरस पड़ती है। उसे भी दोषी करार देते हुए प्रमोद और उमा को घर से निकल जाने की गुजारिश करती है। आप और उमा मामा अब दोनों जाइए इस घर से, जाइए। रिद्धि का ये स्टांस देखकर कंचन मन ही मन खुश होती है। मैंने जो नंबर लिखकर छोड़ा था वो मेरे लॉकर का नंबर है, जहां शारदा के खिलाफ सारे सबूत हैं। तो उस लॉकर जाने अनजाने हम मिले धारावाहिक की कहानी का रुख अब पूरी तरह से शारदा बुआ को एक मुजरिम करार देता है। के पापा को फंसाया था, जिससे उनको जेल हुई थी और फिर वहां उनकी जान चली गई थी। गीता चावला का रिकॉर्डेड वॉइस नोट जो कि बिल्कुल शारदा बुआ के खिलाफ जाता है, रीत के हाथ लग जाता है। रीत गणेश उत्सव के दौरान भरी सभा में सबके सामने गीता का वॉइस नोट प्ले करती है, लेकिन शारदा जानती थी कि मेरी याददाश्त चली गई है और उसने हमें जिससे राघव के साथ साथ घर के सभी मेंबर्स में हुड़कंप मच जाता है। से दूर रखा राघव, शारदा को सिर्फ तुम्हारी जायदाद चाहिए। गीता अपने वॉइस नोट में शारदा बुआ की काली करतूत का सारा काला चिट्ठा पेश करती है। शारदा बुआ का घिनौना सच, उनका असली रूप सबके सामने आ जाता है। तुमसे तुम्हारी जायदाद नहीं छीन पाएगी। हाँ बेटा, वो जान गई है कि रीत को उसका सच पता है, और मैं भी ये सब इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि क्या पता मेरे होश में आने की खबर सुनते ही शायद शारदा मेरी जान ले ले, और मैं उसका ये घिनौना राज अपने दिल में रखकर नहीं मरना चाहती। मैं चाहती हूँ कि शारदा का असली रूप तुम सबके सामने आए बेटा। क्या हुआ बुआ जी? आज भरी सभा में हुए खुलासे पर अपने मुंह से अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं निकल रहा। शायद आपके पापों का घड़ा इतना ज्यादा भर गया है। शारदा बुआ का आदर रखने वाले राघव के सामने ही रीत उनका सामना करती है पर आपकी भी क्या और अपने दिल की पूरी भड़ास निकालते हुए उन्हें खरी खोटी सुनाती है कि जब कुदरत किसी को धोखा देने की सजा आपको देती है तो वो बोलने लायक क्या, रोने लायक भी नहीं छोड़ती। राघव ही थे ना आपके अगले निशाने पे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इन झलक्स के फुल एपिसोड्स देखने हो तो देखते रहिए ZEE5, क्योंकि ZEE5 पर है अपनी भाषा और अपनी कहानियां।